दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल के बीच में लखनऊ में सियासी पारा बढ़ गया है। आरएसएस का छात्र विंग एबीवीपी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतर गया है, नारेबाजी कर रहा है। मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, लखनऊ में नारेबाजी चल रही है, एबीवीपी के छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। चंद्रकांत जी, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आ रहा है और जैसे जैसे कुछ भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी का समय करीब आता जा रहा है कि बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इवन एनडीए के एक नाराज दल को भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने यह आश्वासन दिया है कि 2 महीना रुक जाइए, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में कुछ होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले, उससे पहले आपको देखना चाहिए कि उसी घटनाक्रम के करीब, उसी भविष्यवाणी की तरफ चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आरएसएस के एक विंग एबीवीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, वो नारे क्या लगा रहा है। और आप जब ये नारे सुनेंगे चंद्रकांत जी, तो आप अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में विपक्ष का पूरा काम भारतीय जनता पार्टी का ही एक विंग कर रहा है। देखिए ऐसे नारे, देखो आज की तारीख में, चंद्रकांत जी, आज की तारीख में बड़े बड़े नेताओं की हिम्मत नहीं होती है जो इस तरीके के नारे लगा पाएं कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश। ये नारे कौन लगा रहा है? ये नारे लगा रहे हैं एबीवीपी के छात्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, संघ का एक संगठन, एक विंग, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ नहीं, पुलिस वाले के खिलाफ नारे लगाते, डीएम एसडीएम के खिलाफ, योगी सरकार के खिलाफ, योगी सरकार तुम होश में आओ। तो भी ये समझ में आता कि योगी के खिलाफ जो अटैक है वो सीधा नहीं है, वो न्याय के लिए है या दबाव बनाने के लिए है। यहाँ सीधा सीधा अटैक योगी सरकार पर नहीं, योगी के ऊपर है। योगी तुम होश में आओ, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। चंद्रकांत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकने का ठेका ऐसा लग रहा है कि मिल चुका है, दिया जा चुका है और उसी पर काम आगे बढ़ रहा है। और इनका साथ देने के लिए, ये जो छात्र नारे लगा रहे हैं, इनका साथ देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य अस्पताल जाते हैं, इनका हाल पूछते हैं। इनका मीन्स कि इनके साथियों का जो पीटे गए थे योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने, जिनको पीटा था। अपर्णा यादव उनसे मिलने जाती हैं, डिप्टी सीएम उनसे मिलने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ मिलने नहीं जाते हैं। यहीं पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, वो आपको देखना चाहिए। इधर आइए, वो ट्वीट यहाँ पर दिखाइए। अखिलेश यादव ने लिखा है, वाहिनी बनाम परिषद, देखो सामने आ गया सच। ये एक NTTV भारत है, न्यूज़ चैनल है, वहाँ की ये फुटेज है और अखिलेश यादव ने इसको पोस्ट किया है और लिखा है, वाहिनी बनाम परिषद, देखो सामने आ गया सच। वाहिनी बनाम परिषद का मतलब क्या है? वाहिनी, योगी, कुछ लोगों को अगर नहीं मालूम है तो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में, जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, तब उत्तर प्रदेश में उनकी एक विंग हुआ करती थी, हिंदू युवा वाहिनी जिसका नाम था। और हिंदू युवा वाहिनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव भी उत्तर प्रदेश के भीतर लड़ चुकी है। ये भी एक उत्तर प्रदेश के भीतर का फैक्ट है। और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब इस विंग को यत्र तत्र इधर उधर कहते हैं कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं अब नहीं है, कुछ लोग कहते हैं भीतर खाने हैं, कुछ लोग सब तरीके की बातें। लेकिन वैसी
सचेत अवस्था में सक्रियता वैसी दिखाई नहीं देती है। अब अखिलेश यादव कहना चाह रहे हैं कि वही हिंदू युवा वाहिनी जो है, हिंदू युवा वाहिनी बनाम परिषद की लड़ाई चल रही है। ये कहना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य हैं। योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर अखिलेश यादव टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि ये जो विश्व हिंदू परिषद के छात्र हैं ये हिंदू युवा वाहिनी के कर्ता धर्ता या उसके संस्थापक या जो भी कह लीजिए, संरक्षक जो भी कह लीजिए, योगी आदित्यनाथ बनाम ये चल रहा है मामला एबीवीपी। तो समझने वाले जो राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो ये समझते हैं, जब क्रोनोलॉजी समझते हैं, पेज से पेज जोड़ते हैं, तब ये दिखलाई पड़ता है कि कहीं भी किसी भी राज्य में एबीवीपी तो यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह व्याप्त है। जहाँ विश्वविद्यालय वहाँ एबीवीपी, और एबीवीपी का समय चल रहा है, उनकी सरकार चल रही है, उनका इस समय जो है गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो एबीवीपी के छात्र कहीं भी किसी भी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में कहीं ठोके पीटे नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ठोके पीटे गए, मारे गए अपनी ही सरकार में। अब वो अपनी ही सरकार में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, जो ये दिखलाता और बतलाता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, मैं आज कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ चंद्रकांत जी, जब भी योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा एक ही कारण दिया जाएगा, और वो सिंगल एक इकलौता कारण होगा, आपके खिलाफ असंतोष बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके प्रतिनिधित्व में लोग काम नहीं करना चाहते हैं, लोगों को आपके गाइडेंस में काम करने में असुविधा हो रही है, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ जी, हम आपको और बड़े पद पर प्रमोट करते हैं, आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, यहाँ किसी पिछड़े को, किसी दलित को बिठाएंगे, ताकि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, उस नारे को भी कमज़ोर किया जाए, एक तीर से दो शिकार भी किए जाएं, जो असंतुष्ट हैं उनको भी मनाया जाए, और बाकी के सारे काम उत्तर प्रदेश में ठीक कर लिए जाएं। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं जानता हूं, आपके माथे पर शिकन आने लग गई है चंद्रकांत जी, लेकिन ये अभी से नहीं है। 2024 का जो रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट का ठीकरा भी योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा जाएगा, आप यकीन मानिए। और उसके बाद से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, और अब छात्र विंग उतर रहा है, और संजय निषाद अभी उतरे, कुछ दिन में ओम प्रकाश राजभर भी उतर सकते हैं, अनुप्रिया पटेल के पति पहले ही उतरे हुए। तो असंतोष, मैं अभी भी बड़ी जिम्मेदारी से किसके साथ कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में जिस दिन भी गद्दी स्थानांतरण होगा, एक ही कारण होगा, असंतोष, और उसकी आवाज़ें चारों तरफ से उठती हुई बादल उठ रहे हैं, बस बरसने बाकी रह गए हैं। तो बिल्कुल असंतोष के बादल उत्तर प्रदेश में छा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र उस प्रदेश में पीटे जाएं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, और अब एबीवीपी के छात्र सीधे सीधे सरकार से नहीं, सरकार के मुखिया से टकरा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये लड़ाई कहां जाकर थमेगी या नहीं थमेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।